Hello my dear students, today I am going to teach you very important topic and the topic is vocabulary, right? ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत जो होती है वो vocab में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? They are unable to solve the questions क्योंकि ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन vocabulary वो क्या होते हैं synonyms, antonyms, homonyms, homophones और स्पेलिंग मिस्टेक्स. अपार्ट फ्रॉम देम क्लोज टेस्ट में जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो भी vocab पे बेस्ड होते हैं. ओके और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के जब क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो वहाँ भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स बोल्ड होते हैं ना. कहा जाता है इसका सिनोनिम बताओ और एंटोनिम बताओ. तो ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है vocab में, राइट? तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो कितना आसान है vocab. आई वुड लाइक टू ईज योर प्रॉब्लम्स, राइट? कि कैसे हम vocab को आसान करें. तो देखो शॉर्ट ट्रिक से सीखो कि कैसे हम ये vocab सीखेंगे, है ना? एनरिच करना है. तो देखो वर्ड जो है ना वो वर्ड है, एक जैसे वर्ड लिखूंगा ताकि आसानी से आप सीख जाओ. जैसे वर्ड क्या है? थेस्ट. देखो यहाँ पे वर्ड है थेस्ट. अभी क्वेश्चन आते हैं अथिस्ट. एक जैसे वर्ड हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. और क्या है? मोनोथेस्ट, पॉलीथेस्ट और क्या है? पैनथेस्ट. ओके, दीज आर द वर्ड्स. और यही वर्ड्स ऑप्शन में होते हैं ABCD करके, ठीक है? इनमें से वर्ड पूछ दिया जाता है तो आपको ये वर्ड सीखना होगा, ठीक है? सीखने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत है ना, साथ साथ ट्रिक्स और टेक्निक्स भी काम करेंगे पर थोड़ी मेहनत भी करनी होगी. देखो ये जितने भी जो वर्ड्स हैं यहाँ पे कॉमन से वर्ड्स क्या बताओ. यहाँ पे सारे वर्ड्स में कॉमन सा जो मैच कर रहा है वो थेस्ट है ना. सबके लास्ट में IST है, ईस्ट. क्या आपको पता है कि जब IST होता है इसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, सपोर्टर. कंट्रीब्यूट करने वाला, कंट्रीब्यूटर. फॉर एग्जाम्पल जो टेरर, डर और भय में जो सपोर्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेररिस्ट, राइट? इसी तरह जो कार्टून बनाना जानता है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्टूनिस्ट. जिसे साइंस के बारे में ज्ञान हो उसे हम क्या बोलेंगे? साइंटिस्ट. वेरी सिमिलरली देखो यहाँ पे सारे वर्ड्स इस्ट है जो सपोर्ट करने वाला. किस चीज़ को सपोर्ट करने वाला? तो हम वर्ड जरा देखा, रूट वर्ड देखो यहाँ पे. रूट वर्ड एक लिख रहा हूँ मैं, थेस्ट. देखो यहाँ पे वर्ड जो है ना ये थेज्म है. थेज्म का मतलब होता है विश्वास, अ बिलीफ. कैसा विश्वास? अ बिलीफ दैट देयर इज गॉड. ऐसा मानना कि गॉड एग्जिस्ट करता है, मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, राइट? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या प्रेजेंस ऑफ गॉड. देखो इस धरती को कंट्रोल करने वाला कोई सिस्टम है जो कंट्रोल करता है, राइट? उस विश्वास को हम क्या बोलते हैं? थेज्म. गॉट द पॉइंट? अब इसी में देखो इस विश्वास में जो सपोर्ट करता है उसे हम बोलते हैं थेस्ट, विश्वासी, राइट? तो किस चीज़ में विश्वास करने वाला? जो गॉड में विश्वास करने वाला, ईश्वर में विश्वास. लेकिन जब ये ऑप्शंस आएंगे तो देखो इस तरह के ऑप्शंस होंगे ABCD करके और आप कंफ्यूज कर जाओगे कि हम किस पे टिक लगाएं क्योंकि वर्ड तो एक जैसे है ना. तो आपको सीखना होगा. सीखने के लिए देखो ध्यान रखना कि एक वर्ड थेस्ट है तो दूसरा वर्ड क्या बन गया? अथिस्ट. थेस्ट और अथिस्ट. इसमें देखो मैंने थीस्ट में मैंने क्या लगा दिया? मोनो, तो बन गया ये मोनोथिस्ट. इसी तरह से थीस्ट से पहले क्या है? पॉलीथिस्ट और पैनथिस्ट. ये सारे वर्ड्स को सीख लो, ठीक है? इस तरह से मेहनत करो कि एट ए ग्लांस, एक ही नज़र में, सरसरी नज़र में सारे वर्ड आप सीख जाओ, ठीक है? ताकि दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े. अब ये एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है. तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना ये आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में. अनेक शब्दों का एक शब्द होता आपसे पूछा जाएगा, फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे. या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा या डायरेक्ट सिनोनिम पूछे जा सकते हैं या अलग अलग जगह पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. देयरफॉर आपको पहले से तैयार रहना है, ठीक है? तो देखो अब इसमें कंफ्यूज नहीं करना है. थीस्ट हम उसे कहते हैं जो इसे सपोर्ट करता है, इस कॉन्सेप्ट को, इस विश्वास को, ठीक है? इट मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर को मानता है, उसे जो ईश्वर में है ना, ईश्वर में आस्था रखता है उसे हम बोलते हैं आस्तिक. और द पॉइंट? तो आस्तिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं थीस्ट. थीस्ट किसे कहेंगे? अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड. वैसा इंसान, वैसा व्यक्ति जो गॉड को मानता है उसे हम बोलते हैं थीस्ट, ठीक है? अ पर्सन who believes in God, ओके? जो गॉड को मानता है उसे हम बोलते हैं थीस्ट. समझ गए? अब देखो एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक भी पूछ जाते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? 4 वर्ड दे दिए जाएंगे. कहा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड. इन चारों में से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है? इट मीन्स 3 उसमें से गलत होंगे और एक सही को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है? इसी तरह से कभी कहे जाते हैं कि 3 सही होते हैं और एक गलत निकालो, या फिर उसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है? अब वहाँ पे ज़्यादा जो वर्ड होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक में दिक्कत कहाँ पे होती है? EI और IE की जगह पे. देखो EI और I है ना, इसे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं. जैसे बिलीव, BELIEV क्या है?
देखो BELI यहाँ पे और यहाँ पे क्या है EI, तो कभी EI होता है कभी I, ये ध्यान रखना आपको। तो स्पेलिंग मिस्टेक में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो थीस्ट हम कहते हैं आस्तिक को जो गॉड को मानता है। कई बार पूछ जाएगा कि इसका अपोजिट वर्ड बताओ, एंटोनिम, मतलब उसे बताओ जो गॉड को नहीं मानता, उसे क्या कहेंगे। तो देखो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एथिस्ट। ए का मतलब नॉट, जो नहीं मानता, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, एथिस्ट मीन्स अ पर्सन, एक ऐसा इंसान, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव, हु डजंट बिलीव, जो मानता ही नहीं इन गॉड, ईश्वर को नहीं मानता वो, ओके। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो नहीं मानते, वो कहते हैं ये कोई साइंटिफिक रीजन है, कोई गॉड नहीं एग्जिस्ट करता, तो ऐसे इंसान को हम बोलेंगे एथिस्ट। हिंदी में कहते हैं नास्तिक, नहीं मानने वाला। तो मानने वाले को बोलेंगे आस्तिक, मिथिस्ट, नहीं मानने वाले को क्या बोलेंगे, एथिस्ट। चलो ये 2 वर्ड आप सीख गए होंगे। तीसरा वर्ड देखो, तीसरा वर्ड में देखो थिस्ट है पर उसमें लगा हुआ है मोनो। मोनो का मतलब आप समझते हो कि मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो जो सिर्फ एक गॉड को मानता है उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोथिस्ट, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड, ठीक है, एक गॉड को कहते ईश्वर एक है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वोपरि है, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सपोर्ट करने वाले को हम बोलते हैं मोनोथिस्ट, कि ही इज अ मोनोथिस्ट, ही सिर्फ एक गॉड को मानता है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड। देखो डिफरेंस क्या है, जो सिर्फ गॉड को मानता है उसे हम थिस्ट बोलते हैं, जो गॉड को नहीं मानता उसे हम क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। लेकिन जो सिर्फ एक गॉड को मानता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोथिस्ट। इसी तरह से एक से ज्यादा गॉड को मानने वाला उसे क्या कहेंगे, पॉलीथिस्ट। पॉली मीन्स अनेक। तो प्लीज पेन डाउन कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन मोर देन वन गॉड, ओके। जो एक से ज्यादा गॉड को मानता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीथिस्ट। और जो सिर्फ एक को मानता है उसे मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट, पॉलीथिस्ट, ठीक है। अब ये सवाल रहा लास्ट, ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि बाकी वर्ड तो आसान आप समझ सकते थे। पैंथिस्ट किसे कहते हैं, पैंथिस्ट किसे कहते हैं। तो देखो पैंथिस्ट उसे कहते हैं कि जो अ पर्सन हु बिलीव्स, जो मानता है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नेचर इज गॉड, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नेचर इज गॉड या गॉड इज नेचर, जो नेचर को गॉड कहता है, ठीक है। मीन्स ये धरती, पहाड़, चांद, सितारे, ये जितने हैं, ठीक है, अगर उसमें गॉड दिखता है, नेचुरल चीज़ों में गॉड दिखता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैंथिस्ट, ठीक है। ये नदियाँ, पहाड़, उनमें अगर उन्हें गॉड दिखते हैं तो ऐसे सपोर्ट करने वालों को हम बोलते हैं पैंथिस्ट। लेकिन कुछ कहते नहीं, ये सारे गॉड नहीं है, इसे कंट्रोल करने वाला एक है, तो एक है तो क्या है, वो मोनोथिस्ट, ठीक है। और इसी तरह से एक से ज़्यादा हैं तो क्या, पॉलीथिस्ट। और जो मानता ही नहीं गॉड को उसे क्या बोलते हैं, एथिस्ट। और जो मानते हैं उसे थिस्ट। अब मुझे है ना, अब मुझे भरोसा कि आपको ये वर्ड समझ में आ गई बात सारी, ठीक है। व्हाट द पॉइंट। और हम दूसरे वर्ड को सीखें। अरे मैंने एक वर्ड यूज किया था, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट। तो ये वर्ड क्या है, आप इसे लिखो ओमनी प्रेजेंट। दूसरा वर्ड क्या है, ओमनिशिएंट। और क्या है, ओमनीपोटेंट। देखो एक जैसे वर्ड मैं क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आसान हो जाए आपको समझने में लिए, है ना। और यही ग्रुप से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ABCD जो 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो इसी तरह के वर्ड होते हैं। और बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैं किस पे टिक लगाऊं, मैं तो वर्ड पढ़ा हूँ पर मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, ये सारे एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं सारे वर्ड इकट्ठा करके आपको सिखा दूँ, ताकि है ना आप आसानी से सीख सको, ओके। एंड डू रिमेंबर, आपको ये याद रहे कि यू आर लर्निंग दोज वर्ड्स विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं बार बार, ठीक है। हम वैसे वर्ड्स आपको सिखा रहे हैं, तो ज़रा ध्यान रखना।
अब देखो यहाँ ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, शायद आपने ये वर्ड सुना होगा, पर अब कंफ्यूज कर रहे हो कि उस किसका क्या है मीनिंग, है ना। तो देखो मैं आसान कर दूं और कंफ्यूजन से बचने के लिए कि कहाँ पे कौन सा वर्ड है, इसके लिए करना क्या होगा आपको। देखो एक वर्ड है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, दूसरा वर्ड है शेंट, और तीसरा वर्ड क्या है पोटेंट, और ये ध्यान रखो। बाकी तो एक जैसे वर्ड है ना, ओमनी ओमनी। ओमनी का मतलब था सर्व, ओके। अब सर्व में क्या लगाना, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब आप समझते हो अब्सेंट और प्रेजेंट, उपस्थित। तो द वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। याद हो गया, जो हर जगह उपस्थित हो उसे हम क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह दिखाई दे, ओके। तो क्या लिखोगे, द वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। हर जगह जो प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। अब कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ओमनी प्रेजेंट का सिनोनिम बताओ, तो फिर इसका सिनोनिम क्या होगा। तो ओमनी प्रेजेंट का सिनोनिम क्या होगा, इसे कहते हैं यूबिक्यूटस। देखो ये एग्जाम में भी पूछा गया है, यूबिक्यूटस, इसे याद रखो। यूबिक्यूटस का मतलब होता है एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, ओके। दूसरा वर्ड है ओमनीशिएंट। तो ओमनीशिएंट किसे कहते हैं, तो वर्ड आप कैसे याद रखोगे। ओमनी का मतलब तो आप समझते हो सर्व, पर शेंट में कंफ्यूज कर जाओगे कौन सा ये वर्ड था। तो देखो आप ऐसे याद रखो, साइंस, साइंस का मतलब क्या होता है, ज्ञान, और शेंट लगा दो तो ज्ञानी, मतलब ज्ञान की बात हो रही। तो जो सर्व ज्ञानी उसे क्या बोलोगे, ओमनीशिएंट, ठीक है। तो लिख लो इसे, देखो द वन हु नोज everything, the one who knows everything is called omniscient, ठीक है। omniscient means a person who has every type of knowledge is called omniscient, सर्वज्ञानी। तीसरा वर्ड क्या, देखो omnipotent। omnipotent किसे कहते हैं, ओमनी और पोटेंट, दो तो वर्ड सीख गए आप। ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, ये ज्ञान की बात हो गई, तो ये क्या है, ओमनी पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है पावर, ठीक है। अब जिसके पास हर प्रकार का पावर हो, ऑल माइटी हो, सर्वशक्तिशाली हो, तो उसे क्या बोलेंगे, ओमनी पोटेंट, ठीक है। तो लिख लो द वन हु इज ऑल माइटी, द वन हु इज ऑल माइटी, या द वन हु हैज एवरी टाइप ऑफ पावर, every type of power, ओके, उसे हम कहते हैं omnipotent, सर्वशक्तिशाली। अब नेक्स्ट है, देखो ये तीन जो वर्ड मैंने सिखाए, तीनों गॉड के लिए आता है, ठीक है। बिकॉज गॉड इज omnipresent, omniscient, omnipotent, ठीक है। कहते हैं ईश्वर एक है, वो सर्वशक्तिशाली है, सर्वोपरि है, सर्वव्यापी है ना। अब नेक्स्ट वर्ड देखो, omnivorous। ओमनी मतलब सर्व होता है, वोरस मतलब खाने वाला, वैसा जीव जो सब कुछ खाता है, सर्वहारी, उस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। अब देखो जब ओमनीवोरस सीख रहे हो तो आप ये भी सीख लो, कार्निवोरस एक होता है, कार्निवोरस, ओके। एक होता है हर्बीवोरस, और एक होता है इंसेक्टिवोरस, ओके। तो इस तरह से आप बहुत कम समय में इम्पोर्टेंट वर्ड सीख सकते हो, ठीक है, अगर इस वीडियो को ध्यान से देखो और उसे प्रैक्टिस कर लो तो। क्योंकि ये सारे वर्ड्स एक जैसे, एक ही नज़र में ये वर्ड सीख जाओगे और कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। दिक्कत तो तब होती है जब ऑप्शन में और भी वर्ड एक जैसे मिलते जुलते वर्ड हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद भी रहता है ना, तो ऑप्शन देखकर बिल्कुल कन्फ्यूज़ कर जाते हो आप। लेकिन अगर इस तरह से याद कर लोगे तो शायद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो देखो ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस और इंसेक्टिवोरस, चारों वर्ड जो यहाँ पे लिखे हैं सबके लास्ट में वोरस है। तो वोरस में खाने की बात हो रही है। अब डिफरेंस कहाँ से आ रहा है बताओ, ओमनी और कार्नी, हर्बी और इंसेक्टी, है ना। ओमनी का मतलब तो आप समझते हो सर्व, और वर्ण खाने वाला, तो क्या कहेंगे, तो जो क्या है, द एनिमल दैट ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीवोरस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बताऊं इसका, जैसे डॉग, डॉग क्या है, ओमनीवोरस है। कैट क्या है बोलो, ओमनीवोरस है। ये ओमनीवोरस के मैंने दो एग्जांपल दे दिए। अगर आप डॉग को कुछ खाने को रोटी वोटी दो तो भी खा जाता है, मांस दो तो मांस भी खा जाता है, दोनों चीज़ें खा सकता है।
तो ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। ठीक है, तो दे आर ओमनिवोरस, ये क्या है, ओमनिवोरस हैं। ठीक है, तो आपने लिख लिया। ओमनिवोरस कैसे कहेंगे, जो डिपेंडिंग ऑन बोथ, है ना, एवरीथिंग, द एनिमल दैट ईट एवरीथिंग। एंड देखो कार्नी, कार्नी का मतलब होता है फ्लैश, जिसे हम कहते हैं मांस। ठीक है, कार्नी का मतलब क्या होता है, फ्लैश, मांस। अब देखो खाने वाला मांसाहारी ही हो गया ना, तो एन एनिमल दैट डिपेंड्स ऑन फ्लैश, लिख लोगे या मैं लिख दूं, एन एनिमल दैट डिपेंड्स ऑन फ्लैश, जो मांस खाते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं मांसाहारी। मांसाहारी में कौन से, जितने चीर फाड़ करने वाले जीव होते हैं, जैसे लायन, टाइगर, वुल्फ, हाइना, ये सब क्या होते हैं, ये सब कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, जितने भी कार्निवोरस होते हैं ना, उनके दांत केनाइन होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, चीर फाड़ करने के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। तो जितने भी ऐसे जीव होंगे उनके देखोगे आगे के दांत कैसे होते हैं, केनाइन होते हैं, अंदर के फ्लैट्स होते हैं। लेकिन जो हर्बीवोरस होते हैं वो मतलब जस्ट डिफरेंट होते हैं। हर्बीवोरस किसे कहेंगे, कि एन एनिमल दैट ईट्स प्लांट्स, जो कि इस पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स या हर्ब्स खा के जिंदा रहते हैं, उसे हम कहते हैं हर्बीवोरस। ओके, हर्बीवोरस वैसे जी को कहते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाए, जैसे गॉट, जिराफ, काऊ, बफेलो एट्सेट्रा। ठीक है, उसे हम कहते हैं हर्बीवोरस। और देखो नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट खाते हैं, बहुत आसान है, तो लिख लो एन एनिमल दैट ईट्स इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स खाने वाले को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड। समझ गए, तो जो जीव इंसेक्ट खाएंगे उसे हम बोलेंगे इंसेक्टिसाइड। तो इस तरह से ये वर्ड आसान है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसे आप बार बार देखो और प्रैक्टिस करो, तो इस तरह से ये वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान क्या रखना है आपको, कि जो भी आप वर्ड सीख रहे हो, एक जैसे वर्ड है, कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी अगर ध्यान से आप पढ़ोगे। दूसरी चीज़, स्पेलिंग मिस्टेक्स आते हैं तो इन वर्ड को अच्छे से सीख लो। जैसे आपसे पूछे कि ओमनिशिएंट, इसको देखो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो जब आप स्पेलिंग नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है, फिर कुछ वर्ड के सिनोनिम पूछे जाते हैं, कुछ के एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तो इस तरह से मेहनत करो, पढ़ो कि सब कुछ सीख जाओ। अगर वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर दो, अगर इसके सिनोनिम्स आए तो सोल्व कर दो, अगर इसके एंटोनिम्स आए तो भी सोल्व कर दो, अगर स्पेलिंग मिस्टेक में क्वेश्चन पूछ जाए तो भी सोल्व कर दो। ठीक है, और इट नीड्स अ रिगरस प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये वर्ड आसान हो जाएंगे। ठीक है, सारे वर्ड्स कहाँ होंगे, ऑन द टिप ऑफ योर टंग। नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।